आर्मी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहां नौकरी लेना बहुत ही आसान था, खासकर उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, जिनको मैथ भारी लगता था। वे अपने फिजिकल के दम पर नौकरी ले लेते थे और आर्मी बन जाते थे। लेकिन दोस्तों समय बदला, जब से ये अग्निवीर आया ये पूरा खेलवे बिगाड़ दिया है। आप लोग देख रहे हैं कि इस बार जो है अग्निवीर का रिजल्ट कितना खराब हुआ, कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो दोस्तों अब कमजोर विद्यार्थी का जो रास्ता था वो कठिन होने लगा। अब यहाँ उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जॉब ले सकता है, नहीं तो फिर संभव नहीं है। तो दोस्तों इस बार का जो बहाली है ये तो पूरा पैटर्न को ही बदल दिया गया, क्योंकि अभी तक जो फिजिकल होता था इस बार पहले रिटेन को वैल्यू कर दिया गया, यानी इसी का रिटेन का ही प्रायोरिटी हो गया। अब आपको पहले रिटेन देना होगा, वो भी ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी, किस तरह से आप पढ़ें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, फिजिकल में क्या वहाँ पे आपको रहना चाहिए ताकि जो है आपका मेरिट आसानी से बन सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो पूरा प्रक्रिया है ये 2 फेज में होगा, एक फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 दोस्तों, फेज 1 में सिर्फ एग्जाम होंगे और ये जो एग्जाम होगा ये टोटल फेज 1 में जो है आपका, इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन होंगे। ये जीडी का हम बता रहे हैं, जीडी और ट्रेडमैन का है ना, जीडी और ट्रेडमैन का। तो ये दोनों जो है फेज 1 में 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब दोस्तों 100 मार्क्स में जो है कैसे क्या करना होगा, तो 100 मार्क्स जो है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वही मैथ है, वही जीके है, फिर साइंस है और आपका रीजनिंग है। तो बस यही 4 सेक्टर में जो कि पहले भी था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो मैथ ये भी 15 नंबर का है, ये भी 15 नंबर, सॉरी ये 15 क्वेश्चन, सब 15-15 क्वेश्चन है और रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन है, यानी पहले जैसा ही है। सब 2-2 मार्क्स के हैं, है ना, सब 2-2 मार्क्स का है, यानी ये भी 30 मार्क्स का होगा, ये भी 30 मार्क्स का होगा, ये भी 30 मार्क्स का होगा और ये 10, यानी कि टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों इस बार क्या है ना कि जो है जितना ज्यादा नंबर लाइएगा उतना बेनिफिट रहेगा आपको मेरिट बनने में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है मैथ में, क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट होता है, जो इस एज का स्टूडेंट होता है, बहुत जो आर्मी में आने वाले होते हैं उसका मैथ थोड़ा वीक होता है। इसलिए आप जो है मैथ्स पर विशेष फोकस करें कि कैसे हम जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं। मैथ के बाद आप जो है साइंस पर फोकस करें कि साइंस जो है इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करें। और साइंस के लिए जो है जो भी बुक है उससे पढ़िएगा आप, जो मार्केट में अवेलेबल है, तो सबसे आपका जो है ये आ जाएगा। उसके बाद जीके हो गया और रीजनिंग का जो सेक्शन है ये 5 क्वेश्चन होता है टोटल। तो इसमें से जो है ये आसान है, यहाँ दिक्कत नहीं होगा, पहले भी नहीं होता था और अभी भी नहीं होगा। तो कुल मिला के आप अभी भी जो समय है लगभग आप कह सकते हैं कि जो आपका 45 दिन के आसपास जो है, 40 से 45 के आसपास, तो इसमें आप जो है विशेष मेहनत करिए और इस 100 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करिए ताकि आपका मेरिट बनेगा। और दोस्तों इस बार जो एग्जाम है, क्योंकि इतना स्टूडेंट होगा, एक दिन में तो एग्जाम संभव नहीं है, तो एग्जाम तो स्वाभाविक है कि ज्यादा दिन में होगा, ज्यादा फेज में होगा। तो ज्यादा दिन होगा तो
सबका क्वेश्चन एक जैसा तो रहेगा नहीं, किसी को थोड़ा स्वाभाविक है कि आसान आ जाएगा, किसी को भारी आ जाएगा। तो आप लोग जो है यदि आप आसान करके जाते हैं, संजोग से आपको थोड़ा भारी आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अभी तक जो आप तैयारी करते थे तो अब थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, अब आपको ज्यादा पढ़ना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अब मान लीजिए उस टॉपिक में यदि आप 5 क्वेश्चन करते थे तब नहीं चलने वाला है, क्योंकि 5 दिन से ज्यादा एग्जाम चलेगा। तो आप जो 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो काम होगा नहीं, उस टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन करना होगा। तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा पहले की अपेक्षा। तो यदि आप थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको फायदा होगा, नहीं तो कहीं न कहीं आपको जो है दिक्कत आ जाएगी और आपका मार्क्स कम आ जाएगा, तो फिर मेरिट आप जो है नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें, क्योंकि इस बार चेंज होने वाला है ना। इस बार क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पैटर्न तो वही रहेगा, है ना, सिलेबस तो वही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ऐसे बड़े बड़े कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो सिंपल जो आता था पहले उससे थोड़ा सा अब ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें कितना नंबर ले आए, तो अभी तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम नंबर जो है हम लोग 100 मार्क्स में से लाएं। अब जो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग दिन एग्जाम होगा, अब वो किसी को आसान क्वेश्चन मिल गया, स्वाभाविक है, किसी को भारी भी मिल जाएगा। अब जो पढ़े हो सके दूसरे शिफ्ट में आ जाए, आपके शिफ्ट में नहीं आए, तो वैसी परिस्थिति में इसमें क्या होगा ना कि इसको जो है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी एक नॉर्मल वे में कर दिया जाएगा। यदि आपका भारी क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए आपका शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आ गया, आप 100 में अटेम्प्ट कर दिए 80, और दूसरे का जो है दूसरे शिफ्ट में यदि हार्ड क्वेश्चन आ गया, वो 50 ही अटेम्प्ट कर पाया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा ना, जिसको परसेंटाइल वे में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी परसेंटाइल कहने का मतलब हुआ कि इस 50 को बढ़ा दिया जाएगा और 100 को 80 को कम कर दिया जाएगा, और एक नॉर्मल वे में रख दिया जाएगा, ताकि आपको ऊपर जो है कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप जो है हार्ड शिफ्ट में पढ़े हैं या इजी शिफ्ट में पढ़े हैं। तो ये तो खैर जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब दोस्तों जिसका जिसका मेरिट बनेगा फेज 1 में, है ना, यानी ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसके लिए जो भी विद्यार्थी, क्योंकि स्वाभाविक है इस एज का, क्योंकि 17.5 से 21 साल का जो एज दिया है, इस एज में उतना कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देने का अभी तक सोच नहीं था। तो एग्जाम जाने से पहले, है ना, एग्जाम देने से पहले आप ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर कर लें, है ना। ऑनलाइन किस तरह से दिया जाता है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जो कभी ऑनलाइन नहीं दिए हैं तो स्वाभाविक है कि 5 क्वेश्चन, है ना, 3 से 5 क्वेश्चन आपका जो है मार्क कर जाएगा, क्योंकि वहां पे एक बार में क्वेश्चन एक आते हैं, और ऑफलाइन में एक बार में पूरा पेज रहता है ना, एक पेज में ढेर सारा क्वेश्चन रहता है, तो वहां आप उस तरह से नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस करके ही जाना है, और अभी से ही सप्ताह में एक कम से कम एक दिन ऑनलाइन जरूर दीजिए, और उसका जब नजदीक आएगा तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ऑनलाइन जो है सेट प्रैक्टिस जरूर करिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। तो दोस्तों जिस विद्यार्थी का, है ना, जिसका जिसका मेरिट बनेगा, अब मेरिट जो है ये परसेंटाइल बेस्ड होगा, तो जिसका मेरिट बनेगा, तो मेरिट में जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम पास कर गए तो आगे भी पास कर जाए। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, आप एग्जाम को जो है पास करें ही नहीं, ज्यादा नंबर से पास करें। तो यहाँ पे जितना सीट होगा, सब एआरओ में कुछ कुछ अलग अलग सीट हैं, एक जैसा सीट तो पूरे भारत में नहीं है, सारे एआरओ में अलग अलग है। तो जिस एआरओ में आप हैं, तो जितना सीट होगा तो उसका मान के चलिए आपकी 5 गुना, है ना, 5 टाइम्स जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा। तो फिजिकल 5 जरूर है कि 5 बुलाएगा,
और यदि आर्मी को लगेगा तो 7 गुना भी बुला सकता है। अभी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो 5 से 7, लेकिन 5 तो जरूर है। तो 5 टाइम्स सीट का 5 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो दोस्तों जो फिजिकल होगा यानी जिसको कहते हैं PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी अब होगा फेज 2। तो फेज 1 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब चलिए दोस्तों फेज 2। तो फेज 2 भी 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 नंबर का यहाँ भी आपका एग्जाम होगा। इस 100 को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है रनिंग होगा आपका, जिसमें फेज 2 में PFT है ना, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा, जो फेज 2 में कराया जाएगा, जिसको रैली कहते हैं, उस रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। और ये रैली आपके एयर में ही होगा, उसी दिन होगा जिस दिन आपका डेट आ जाएगा एग्जाम का, तो उस दिन आप जाइए। तो उस रैली में जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ये 2 प्रकार का होगा। एक तो रनिंग होगा और एक होगा आपका बीम वाला। तो बीम और रनिंग, इसमें जो है आपका रनिंग जो है, अभी तक हम लोग जैसे देखते थे कि इससे पहले जो है उसमें एक्सीलेंट का बड़ा ही रोल होता था। जो विद्यार्थी एक्सीलेंट करता था उसका मेरिट आसानी से बन जाता था। अभी भी देखे होंगे अग्निवीर में, इसीलिए दोस्त सोचता था कि हम एक्सीलेंट ही। तो दोस्तों उतना स्टूडेंट को एक बैच में लगभग 350-300 स्टूडेंट एक बैच में दौड़ते थे, और उसमें से जो है 5 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट मैक्सिमम 10 से नीचे है ना, 10 से नीचे 10 तक नहीं होता था जो है स्टूडेंट एक्सीलेंट करता था दौड़ में। तो एक्सीलेंट को जो है 60 मार्क्स मिलते थे पहले, और अभी भी 60 मार्क्स मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट देखिएगा कि वहां पे 5:30 का जो टाइमिंग होता था, 5 मिनट 30 सेकेंड का, तो उससे पहले 5:10 में, 5:15 में, 5:20 में रस्सी खींच देता था। और स्टूडेंट आ भी रहे हैं तो एक्सीलेंट नहीं होता था, क्योंकि वहां एक फिक्स कर दिया था कि हमको 5 स्टूडेंट को लेना है एक्सीलेंट में, उससे ज्यादा नहीं। भले आप 5 मिनट में ही क्यों नहीं घुस गए हैं, तो आपको रस्सी जो है खींच दिया जाता था, और वो जो है जो पीछे रहता था वो एक्सीलेंट नहीं हो पाता था। तो वहां एक ऐसा ऑप्शन था, लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं रहा। अब ये पूरा जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये 2 पार्ट में रनिंग होगा। इसको 2 पार्ट में रखा जाएगा, यानी 1600 मीटर का जो ये रनिंग है 1600 मीटर, इसको 2 पार्ट में, एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है ना। ये 2 पार्ट में पूरे को बदल दिया है। तो ग्रुप 1 में वो सब स्टूडेंट होंगे जो 5 मिनट, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट 30 सेकेंड है ना, 5 मिनट 30 सेकेंड तक जो भी स्टूडेंट रनिंग कंप्लीट कर लेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। 5 मिनट 30 सेकेंड तक जितना स्टूडेंट पहुंच जाएंगे। अब यहाँ रस्सी नहीं खिंचाएगा है ना, अब यहाँ रस्सी नहीं खिंचाएगा कि बस 5 मिनट पहुंच गया तो रस्सी खींच दी है, ऐसा नहीं है। अब जितना स्टूडेंट पहुंच पाएगा सबको ग्रुप 1 में रखा जाएगा। उसके बाद 5:30 यानी 30 के बाद 31 यानी 5 मिनट 31 सेकेंड है ना, 31 सेकेंड, 5 मिनट 31 सेकेंड से 45 सेकेंड तक है ना, जितने भी स्टूडेंट पहुंचेंगे उसको ग्रुप 2 में रखा जाएगा है ना। 5 मिनट 31 सेकेंड से 45 सेकेंड तक जितने भी स्टूडेंट पहुंचेंगे उसको जो है ग्रुप 2 में रखा जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ जो है इसके मार्क्स भी अलग अलग मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर पहुंचते हैं तो आपको 60 नंबर दिया जाएगा, यानी कि आपको 60 मार्क्स मिलेगा है ना। तो दोस्तों यदि आपको अग्निवीर बनना है तो आप अपने आप को इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आप 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर ही अपने दौड़ को कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस बार अधिकतर स्टूडेंट जो है कोशिश करेगा कि 5:30 में पहुंच जाए, और पहुंचना भी है। यदि आप नहीं पहुंच पाते हैं
तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको 60 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर हम पहुंच ही जाए, हर हालत में पहुंच जाए, है ना। अब इस बार जो है ज्यादा स्टूडेंट है ना, कम स्टूडेंट नहीं, हमको लगता है कि 40% स्टूडेंट जो है 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अपना दौड़ कंप्लीट कर लेगा। आप देखिएगा कि 40% स्टूडेंट जितना दौड़ता है, जितना आपके बैच में होंगे उसका 40% स्टूडेंट जो है 5 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि वो इतना समय में घुस जाएगा। तो आप भी कोशिश करिएगा, क्योंकि अब तो ये रहा नहीं कि 5 स्टूडेंट घुसा और रस्सी खींच दिए, इसलिए अब और दिक्कत हो गया दोस्तों कि अब यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट ज्यादा हो रहा है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि यहाँ हमको पहुंचना है, और जो यहाँ पहुंचते हैं 31 से 45, तो उसको जो है आर्मी बोला है कि 48 नंबर हम उसको देंगे, है ना। यानी यदि आप 5:45 सेकेंड 5 मिनट 45 सेकेंड तक पहुंचते हैं तो 48 नंबर आपको मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी आपका मेरिट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरिट बनने में, इसलिए पूरा कोशिश लगाइए कि 5:30 में हम घुस जाए। तो ये दोस्तों ये हुआ पूरा दौड़ का कहानी कि किस तरह से आपको किस ग्रुप में आपको रहना है। तो हर हाल में कोशिश करिए कि हम ग्रुप 1 में ही रहें। अब आते हैं बीम पर। तो बीम है जो है दोस्तों, ये आपके पास में नहीं है ना, क्योंकि वो किस तरह से काउंट करेगा, आप किस तरह से हैं। लेकिन ऐसा आप तैयारी करें, मतलब ऐसा ढंग से तैयारी करें कि 10 में से कोशिश करें कि मैक्सिमम हम ले आए, है ना। तो यदि यानी कि ये रनिंग में 60 मार्क्स दिया गया है और बीम में दिया गया है टोटल 40 नंबर, है ना। तो जो 40 नंबर ले आएगा, यानी कि बीम हुआ 40 और ये 60, यानी टोटल फेज 2 होगा 100 नंबर का। तो दोस्तों ये 40 नंबर में 10 बार बीम यदि आप मार देते हैं, 10 पुशअप लगाते हैं, 10 बीम लगाते हैं, तो आपको 40 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि 10 बार बीम नहीं मार पाता है, मारता भी है तो आर्मी उसको काउंट नहीं करता है, क्योंकि कुछ गलत ढंग से पैर थोड़ा घूम जाए या जो भी रीजन होता है वो उसको काउंट कम करता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कोशिश करिए कि जितना हो जाए, तो 10 बार मारते हैं तो 40, 9 बार यदि आप मारते हैं तो इसमें 7 कम कर दीजिए तो 33 नंबर आपको मिलेगा। अब यदि आप उससे कम 8 बार मारते हैं तो यहाँ आपको 27 मिलेगा। अब यदि 7 बार ही आप बीम लगाते हैं, 7 बार बीम करते हैं, तो यहाँ आपको जो है दोस्तों इसमें आप घटा दीजिए, यानी कि 21 मार्क्स आपको मिलेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि 7 बार, तो आप कोशिश करिएगा कि 7 से 9, है ना, 7 से 9 के बीच में जरूर रहें, यानी 21, 27, 33 और 40 हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो कोशिश करना है कि 8 और 9, 8, 9, 7 को छोड़ दीजिए, 8 और 9 बार तो जरूर बीम मारेंगे। लेकिन ये संभव तभी होगा जब यहाँ अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा तब। तो ओवरऑल यदि देखा जाए दोस्तों, तो इस बार दौड़ में 60 में नंबर उठाना है, 60 जरूर लाना है। तो रनिंग में आप 60 मार्क्स ले आइए। उसके बाद बीम में जो है कितना कम हो तो 27 तो जरूर ले आएंगे, यानी कहने का मतलब हुआ कि 87 तो जरूर रहेंगे। कोशिश करेंगे 93 का, है ना, कोशिश करेंगे 93 का, तो गिरते गिरते 87 तो जरूर पहुंचेंगे। यदि आप 87 नंबर ले आते हैं इधर से, तो आपका मेरिट जो है जरूर बनेगा दोस्तों, क्योंकि वहां आपका जो मैथ वाला सेक्शन है और फेज 1 है, वहां ज्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करिएगा। लेकिन इस बार ऑनलाइन है, तो भले स्टूडेंट मारेगा सही सही, बनाएगा सही सही, लेकिन पहले वाला खेल अब नहीं होगा। तो घबराना नहीं है, यदि थोड़ा खराब भी एग्जाम जाता है तो इधर से मेकअप कर लेंगे।
तो मिला जुला के टोटल 200 नंबर का जो एग्जाम है, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, ताकि जो है आपका मेरिट एग्जाम ही नहीं पास करें, आपका मेरिट फाइनल में बन जाए। और जैसे ही आप ये फेज 2 कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद फेज 2 में ही आपका रनिंग बीम हुआ, अब जो यानी कि PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो पास करेगा उसको फिर मेडिकल में भेज दिया जाएगा। तो मेडिकल जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन ज़्यादा विद्यार्थी छटेगा नहीं, बिना मतलब का जो छांट दिया जाता था इस बार वैसा नहीं होगा। यदि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो चांसेस है कि मेडिकल में भी आप फिट हो जाएंगे। आज इसको री मेडिकल दिया जाएगा, उसके लिए भी अब ज़्यादा समय नहीं है, बोला है ये सारा नोटिफिकेशन में ही तो दे दिया गया, आप पढ़ सकते हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर उसको जो है आर्मी का जो स्पेशल डॉक्टर होगा उसके स्पेशलिस्ट के पास भेज कर उसको री मेडिकल दिया जाएगा और फिर वहाँ वो उसको फिट किया जाएगा, या अनफिट जो होगा है ना वहाँ उसको चेक किया जाएगा, रीचेक दोबारा होगा, यदि लगेगा उसको तो फिट कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर वो अनफिट हो जाएगा। ये नहीं कि उसके लिए 15 दिन समय दिया जाएगा, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर दिया है कि 5 से 7 दिन के अंदर जरूर से जरूर आपको जो है बुला लिया जाएगा और आपका री मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपको आर्मी का स्पेशल क्लास प्रोवाइड करूंगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में, ताकि जो है आपको मेरिट बनाने में आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।